एपिसोड की शुरुआत में सोनी और जियो को दिखाया जाता है। सोनी की मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए वो फ्यूनरल होम पहुंचते हैं। सॉन्ग और जायन पहले से वहां पर आए हुए थे। इतने में सोनी की मॉम की बॉडी भी वहां पहुंच जाती है। उन्हें देखकर सोनी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर फ्यूनरल करने के लिए उसकी मॉम की कुछ डिटेल्स मांगी जाती है जो सोनी को नहीं पता थी, लेकिन जियो सब बता देता है। फिर उनके रिलेटिव्स के बारे में पूछा जाता है तो सोनी उसमें सिर्फ अपना नाम लिखवाती है। इसके बाद सब मिलकर फ्यूनरल की अच्छे से तैयारी करते हैं। फ्यूनरल स्टार्ट होता है तो सोनी के सिबलिंग्स आते हैं, वो जिन्हें सोनी की मॉम ने पाला था। उनसे मिलकर सोनी को बहुत अच्छा फील होता है। उसे एहसास होता है कि उसकी मॉम एक बहुत अच्छी इंसान थी। बातों बातों में जायन सॉन्ग से पूछती है कि यून कब तक आएगा, तो वो बता देती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। सॉन्ग को लगा था कि शायद ये सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोनी कहती है कि तुमने सही किया, तुम्हें ना शादी करनी थी ना ये बच्चा चाहिए था। पर वो कहती है कि मैं ये बच्चा चाहती हूँ, मैं इसे पालूंगी, मुझे मॉम की तरह ही एक लंबी जिंदगी जीनी है और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सोनी ने पहले अपनी मॉम के रिलेटिव्स में सिर्फ अपना नाम लिखा था, लेकिन उनके इतने सारे बच्चों को देखकर उसने सबके नाम लिखवा दिए थे और उसमें उसने जीव का नाम भी लिखा था। वो जीव को थैंक्स कहती है कि मेरे ना होने पर तुमने मेरी मॉम का साथ दिया, उनका अच्छे से ध्यान रखा। उसे जीव से अब कोई शिकायत नहीं थी। तब वो भी प्रॉमिस करता है कि अब से मैं कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा, सब कुछ शेयर करूंगा। फ्यूनरल होने के बाद जीव सोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तब उसे याद आता है कि वो अपनी दादी के प्रॉमिस की वजह से कभी अपनी मॉम से मिलने नहीं गया, हमेशा अकेला रहा और मेरी मॉम की वजह से उसे मेरे साथ रहना पड़ा। तो वो कहती है कि अब तुम्हें कोई प्रॉमिस निभाने की जरूरत नहीं है, तुम आज़ाद हो। पहले तुम अपनी दादी की वजह से अपनी मॉम से नहीं मिल पाए और अब मेरी वजह से इतना कुछ। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ मुझ तक रहे, तुम्हारा अस्तित्व मेरी वजह से रहे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है, तो प्लीज़ एक लास्ट बार मेरी हेल्प कर दो। ये कहकर उसकी रिंग ले लेती है और चली जाती है। जीव को तो बहुत बुरा लगता है, उसे रोना तक आ जाता है क्योंकि उसने इसकी कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। जायन और सॉन्ग को भी सब पता चल गया था, तो जायन सोनी से कहती है कि तुम्हें जीव से इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए थी, वो भी खुद भी मॉम की डेथ से अपसेट होगा। सोनी कहती है कि अगर मैं अभी नहीं बोलती तो कभी नहीं बोल पाती, मैं नहीं चाहती कि मुझे उसका सहारा लेना पड़े। सॉन्ग तो गुस्से में कहती है कि फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम उसका सहारा क्यों नहीं ले सकती हो, और वो कुछ बोला क्यों नहीं, तुमने कहा और उसने मान लिया, उसने तुम्हें मना क्यों नहीं किया। तो वो कहती है कि वो मुझे अच्छे से जानता है, लेकिन फिर ज़्यादा देर खुद को रोक नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। शाम को जीव वापस आता है, लेकिन बस अपना सामान लेने के लिए, फिर चला जाता है। सोनी उसे रोकना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अनाथालय में कुल्बी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। वहाँ सोनी ने मधुमक्खी का कॉस्ट्यूम पहना था। ये इवेंट का आइडिया तो उसका ही था, लेकिन डिमोशन होने की वजह से सारा क्रेडिट यूजे को मिल रहा था, इसलिए वो उसे गालियां दे रही थी। फिर वो गायों से मिलने जाती है तो उसे यहाँ देखकर वो चौंक जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि तुम एयरपोर्ट नहीं गई, आज जीव जा रहा है, बुरे टाइम में उसे तुम्हारा साथ दिया, तो अब तुम उसे अच्छे से गुड बाय तो कर ही सकती हो, इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन वो बहाना मारकर वहां से खिसक जाती है, पर उसे जीव की याद भी आ रही थी। उधर जीव एयरपोर्ट से निकलने के लिए तैयार था। थोड़ी देर में वहाँ मिस्टर जैंग, गायू और उसके डैड भी पहुंच जाते हैं। गायू उससे कहता है कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि तुमने ही तो मुझे जाने की धमकी दी थी। तो वो कहता है कि उसके बाद से तो हमारा रिश्ता कितना बदल गया है, पहले के जैसे नहीं रहा है, हमने एक दूसरे को समझा है। वो कहता है कि मैं बस जाना चाहता हूँ, इसलिए भाई अपना ध्यान रखना। उसके मुंह से भाई सुन के गायू बहुत खुश होता है और फिर जीव मिस्टर जैंग को भी अपना ध्यान रखने को बोलता है और अपने डैड से डायरेक्ट बात नहीं करता, बस उन्हें ये मैसेज देने के लिए कहता है कि अब तक उसकी हेल्प करने के लिए उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना, और फिर चला जाता है। घर पर सोनी का तो मन नहीं लग रहा था, वो जीव के बारे में ही सोच रही थी कि जान बताती है कि जीव चला गया है। तब सोनी उस लेटर को देखती है जो जीव ने शादी के बाद जाने से पहले उसके लिए लिखा था। वो अपनी शादी के दिन को याद करती है, उन दोनों के साथ में बिताए हुए पलों को याद करती है। लेटर में उसने लिखा था कि तुमने अपनी लाइफ में जो फैसले लिए, मुझे उम्मीद है कि उनसे तुम्हें खुशी मिलेगी। तो वो भी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो। तभी उसे बेबी की आवाज़ सुनाई देती, यानी कि जीव की बिल्ली की। तो उसे देखकर सोनी बहुत खुश होती है। फिर 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। कुल्बी एजुकेशन टॉप पर आ गई थी। गायू अपने डैड से कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, तो हमने एग्रीमेंट किया था कि मैं मेरी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। वो कहते हैं ठीक है, तो इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए साथ में लंच करने चलते हैं। वो जायन के बारे में जानते थे, लेकिन गायू से इसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। तो इसकी मॉम को तो जायन वैसे भी पसंद थी और अब तो उन्होंने भी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। वहीं जायन ने अपने ऑडियो ड्रामा की स्क्रिप्ट का काम खत्म करके उसे एडिटर को मेल भी कर दिया था, तो एडिटर उसे मिलने के लिए कहती है। इस बीच सॉन्ग काम के सिलसिले में स्टूडियो जाती है, वहाँ उसे यून मिलता है। वो काफी टाइम बाद मिल रहे थे। सॉन्ग यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन काम तो करना ही था। यून को देखकर वो कहती है कि तुम्हारा तो पेट निकल गया है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और दूसरी तरफ सोनी और हाजुन ने मिलकर एक स्टार्टअप खोला था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूजे के सक्सेस से सोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगती है कि मैं इस कंपनी को छोड़कर खुद की कंपनी खोलूंगी और कुल्बी को मिट्टी में मिला दूंगी। हाजुन उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो कहने लगता है कि मुझे भी सेक्रेटरी का काम छोड़कर बस कोडिंग करनी है। तो सोनी कहती है कि मैंने ब्राइट फ्यूचर कॉन्टेस्ट जीता था,
मेरे पास इससे भी ज़्यादा अच्छा बिजनेस आइडिया है, उसमें तुम्हें बस कोडिंग करनी होगी। बस यही सुन के हाजुन ने उससे हाथ मिला लिया। अब उन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब तक कोई फंडिंग नहीं मिली थी। तो हाजुन उसे गायू से बात करने को बोलता है, लेकिन वो तो साफ मना करती है कि नहीं, उससे तो मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं लूंगी। दूसरी तरफ गायू फैमिली लंच के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि लंच के बहाने उसके पेरेंट्स ने उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस लड़की को भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे भी ब्लाइंड डेट के बारे में नहीं पता था। उसी होटल में जायन अपने एडिटर और एक इंटर्न से मिलने आई थी। वो जायन का बहुत बड़ा फैन था और एडिटर भी जायन से यहाँ इसलिए मिलने आई थी क्योंकि वो चाहती थी कि जायन एक यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर दे, क्योंकि वहाँ की प्रोफेसर जायन को वहाँ कब से बुला रहे थे। वो ये सब बोल ही रही थी कि इतने में उन्हें उसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर का कॉल आ जाता है और वो इंटर्न भी वॉशरूम के लिए चला जाता है कि तभी जायन को जीव दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाती है तो उसे एक लड़की के साथ देखती है कि इतने में गायू और वो लड़की भी आ जाते हैं। वो लड़की उसके साथ फोटो लेकर कहती है कि अपनी मॉम से कहना हमारी ब्लाइंड डेट अच्छी रही। ब्लाइंड डेट सुनकर तो जान चौंक जाती है। गायू भी उसे देख लेता है, लेकिन जायन को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ने वाली होती है कि अचानक फिसलने लगती है, लेकिन तभी वो इंटर्न उसे उठा लेता है, पर उसे फिर भी गायू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर दोनों साथ में घर आते हैं तब जायन उस पर बहुत नाराज होती है, कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों गए थे। तो गायू भी गुस्सा करता है कि वो लड़का कौन था। इस तरह वो दोनों बस बहस ही किए जा रहे थे। उधर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होने के बाद यून सॉन्ग को अपना फेक बेबी बम दिखाता है। उसका पेट नहीं निकला था। वो सॉन्ग की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। कहता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जिससे प्यार करती हो मैं भी उनसे प्यार करूंगा। तुम्हारा बच्चा जायो, यहाँ तक कि मैं सोनी से भी प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो तो जाने लगती है। तो वो उसे बताता है कि मैंने प्रेगनेंसी और एक अच्छा डैड बनने की ट्रेनिंग ली है, इसलिए मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। घर आकर वो सोनी और जायन को इस बारे में बताती है तो सोनी कहने लगती है कि उस पर भरोसा मत करना, लेकिन वो उसे एक मौका देना चाहती थी। सोनी और जायन ने उसके लिए बेबी शावर अरेंज किया हुआ था। तब सोनी उसे क्यूट सा गिफ्ट देती है। फिर वो सोनी का बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे कल था, लेकिन कल ये दोनों बिजी होने वाले थे, इसलिए एडवांस में मना रहे थे। तब सॉन्ग उसे गिफ्ट में बहुत सारे अलग अलग कंट्री के स्नो ग्लोब देती है, जो उसने जियो से मंगवाए थे जब वो अलग अलग कंट्री गया था। सोनी पूछती है कि तुम जियो के टच में हो। तो जायन बताती है कि वो बेबी के बारे में पूछता रहता है, इसलिए हमारी बात हो जाती है। वो तो जियो के होटल में होने के बारे में बताने वाली होती है कि एकदम से बात घुमाकर गायू के लिए बोल देती है कि वो तो ब्लाइंड डेट पर होटल आया था। सोनी तो गुस्सा करने लगती है कि उससे ब्रेकअप कर लो, लेकिन सॉन्ग कहती है कि ऐसे कैसे, पहले उसको साइड भी सुन लेना। फिर बाद में जब सोनी अपने रूम में थी तो गिफ्ट देखते हुए उसे बुरा लगता है कि जियो मेरे अलावा सबके टच में है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो अच्छे से अपना प्रॉमिस निभा रहा है। अगले दिन सोनी अपनी मॉम के उसी पुराने घर पहुंचती है, क्योंकि वो उसने सेल पर रखा हुआ था और कोई उसे खरीदने के लिए आया हुआ था। तब वो देखती है कि वो तो जियो ही था, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी आई हुई थी। उन्हें देखकर वो छुप जाती है। फिर उनके जाने के बाद एजेंट से मिलती है। वो बताता है कि लड़की को तो घर बहुत पसंद आया, लेकिन उस लड़के ने खरीदने से मना कर दिया। अब अगले दिन सोनी हाजुन के साथ कुल्बी एजुकेशन जाती है। वो जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे। वो दोनों उसे मक्खन लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो मना करता है तो जायन के नाम का सहारा लेते हैं, तब वो मान जाता है। फिर ऑफिस से निकलते टाइम सोनी जीवॉन और बाकी एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुनती है कि जीव शादी के लिए कोरिया वापस आया है। उसे लगने लगता है कि शायद वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। वहीं जायोन भी गेस्ट लेक्चर के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी, लेकिन वो बहुत ही नर्वस हो रही थी। सोनी ने उसे समझाया था कि अगर नर्वस होगी तो किसी एक को ही देखना, उस पर फोकस करना और सब अच्छे से करना। तो जायन वहाँ गायों को देखती है तो बहुत खुश होती है और बहुत अच्छे से लेक्चर देती है। बाद में सब उसका ऑटोग्राफ भी लेते हैं। फिर गायू और वो दिन भर घूमते हैं, फुल एंजॉय करते हैं और शाम को गायू उसे कपल रिंग पहनाकर प्रपोज कर देता है। वो तो बहुत सरप्राइज होती है और खुश भी। फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वही घर जाते हुए सोनी देखती है कि वो स्टोर बंद हो गया था जहाँ जियो काम करता था। उसे बुरा लगता है क्योंकि यहाँ से उन दोनों की कितनी सारी यादें जुड़ी हुई थी। वो तो रोने लग जाती है। तभी ओनर आता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। वो कहने लगती है कि ये बंद हो रहा है तो मैं सिगरेट और ड्रिंक कहाँ से खरीदूंगी। उसे देखकर तो ओनर भी रोने लग जाता है कि तुम हमारी कितनी लॉयल कस्टमर रही हो। कि तभी जियो को आता है तो सोनी कहती है कि मैंने सुना तुम शादी के लिए वापस आए हो। कल मैं मॉम के घर गई थी तब मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है और शादी के लिए कांग्रेट्स। वो कहता है कि मेरी शादी के लिए बस तुम इतना ही बोलोगी। वो कहती है मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ, बस अपनी विशेष दे सकती हूँ। फिर जाने लगती है, लेकिन रुककर बताती है कि तुम वो पहले इंसान थे जिसने मुझे स्मोक करना सिखाया। उस दिन डैड की डेथ एनिवर्सरी पर मैंने बस सिगरेट खरीदी थी। सोचा था कि अगर मुझे किसी से लाइटर मिल गया तो ठीक, वरना सिगरेट नहीं पीऊंगी, लेकिन तब तुमने मुझे लाइटर दिया। जियो को याद आता है कि सोनी ने एक बार कहा था कि जो तुम्हें स्मोक करना सिखाता है उसे तुम कभी नहीं भूल सकते। इसका मतलब उसे भूल नहीं पाई, इसलिए उसके पीछे आता है। जैसे ही वो बियर पीने लगती है तो उसे छीनकर खुद पी लेता है। कहता है कि तुमने मुझे ये बात अब बताई क्योंकि तुम्हें अपने फैसले पर रिग्रेट हुआ कि तुमने मुझे जाने दिया, तुमने मुझे मिस किया। वो कहती है मैंने तुम्हें मिस किया, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। पर तुम बताओ इन 6 महीनों में तुम्हें कैसा फील हुआ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, सब कैसा था। वो कहता है अच्छा था, लेकिन मुझे वो बेड नहीं मिला जो तुमने खरीदा था। मुझे वो आराम कहीं नहीं मिल पाया। फिर पहले से बर्थडे गिफ्ट में एक और स्नो ग्लोब देता है
और फिर बताता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। यहाँ मैं अपने सौतेले डैड की तरफ से एक शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ और वो लड़की मेरी सौतेली बहन है। उन्होंने मुझे अपना लिया है, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर घर ढूंढने के लिए कहा। अब उसे चढ़ गई थी तो सोनी के कंधे पर सर रखकर कहता है कि मैं इतना भारी नहीं हूँ, मेरा बोझ संभाल लेना, क्योंकि लास्ट टाइम ब्रेकअप करने से पहले सोनी ने उससे यही कहा था कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं संभाल पाऊंगी। तो सोनी उसे घर ले आती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। अगली सुबह जब सोकर उठती है तो जीव वहाँ नहीं था। वो बहुत घबरा जाती है, उसे हर तरफ ढूंढती है। उसे लगने लगता है कि कहीं वो चला तो नहीं गया, लेकिन वो तो खाना लेने गया था। उसे देखकर सोनी की जान में जान आती है। कहती है मुझे लगा तो मुझे छोड़कर चले गए। वो कहता है क्यों, तुमने सोचा कि मैं रिंग चोरी करके चला गया? फिर उसे अपने हाथ में रिंग दिखाता है। उसने सोनी को भी रिंग पहना दी थी। वो तो उसे गले लगा देती है और अपना प्यार कन्फेस करती है। कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बिना किसी हिसाब किताब के। वे दोनों किस कर लेते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।